बीजेपी क्या डरेगी? बीजेपी लालू यादव से नहीं डरी तो तेजस्वी से डर जाएगी, अमिषा से डर जाएगी, ब्याही हुई हम लोगों की बेटी है उससे डर जाएंगे हम लोग सम्मान करते हैं, हमारी बहन है, बेटी है, वो सम्मान करते हैं। बोल ही रहे हैं तो हम हार कैसे गए, यही है थुथुरलॉजी में पीएचडी है लालू यादव का पूरा परिवार। नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव के अलग होते ही अब बिहार में क्रेडिट की होड़ शुरू हो चुकी है। आज नीतीश कुमार ने भी साफ साफ कहा है कि तेजस्वी यादव नौकरियों को लेकर क्रेडिट ले रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी हैं। क्रेडिट की होड़ अब शुरू हो चुकी है। जो नौकरी शिक्षकों को दी गई गांधी मैदान में, लाखों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बांटा है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे वजह से तो ये पॉसिबल हुआ है। तेजस्वी यादव जी की वजह से एक ही चीज पॉसिबल हो सकता है, वह है ठगी, लूट, भ्रष्टाचार, नौकरी के बदले जमीन। ये सब काम तेजस्वी यादव के कारण संभव हो सकता है, लालू परिवार के कारण संभव हो सकता है। विकास केवल एनडीए के कारण संभव हो सकता है। जब जब एनडीए सत्ता में आई है, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, लोगों ने अपनी आंखों से विकास को देखा है, देश को आगे बढ़ते देखा है, राज्य को आगे बढ़ते देखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात ठीक कहा कि 2005 के बाद जो एनडीए की सरकार थी, उस समय भी माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बिहार में चली, उसने विकास के कई नए पैरामीटर्स, नए आयाम गढ़ने का काम किया। ये तो सच है। और 17 महीने का जो इन्होंने अपना नाम दिया मुझे कई बार हंसी आती है कि आप जरा याद तो कर लीजिए कि ये जितने शिक्षक बहाली की वैकेंसी आई थी वो एनडीए का किया हुआ था, और हम लोग नियोजन का भी काम शुरू कर दिए थे। 1 लाख नियोजन हम लोगों ने कर भी लिया था। अचानक से जब ये बात बनी कि हम सरकार में आ रहे हैं तो अपना नियोजन रोक करके और नए सिरे से बीपीएससी के माध्यम से एक निर्णय लिया गया कि इसको बहाल करेंगे, और उसमें बहाली में भी आईवास हो गया। 40-50 हजार नियोजित शिक्षक राजपत्रित शिक्षक हो गए। वो कह रहे हमने नया नौकरी दे दिया। नौकरी को आपने शिफ्ट कर दिया, नौकरी तो दिया नहीं, तो नौकरी शिफ्ट हो गई, और वो भी एनडीए के समय का। हम तो अपने विभाग की भी बात करते हैं, आप फाइल जाकर देख लीजिए कि वैकेंसी किसने क्रिएट किया, वैकेंसी किसने तकनीकी आयोग को भेजा। और ये एक बीच में एकदम से हटने का सरकार चली गई, और उस समय सरकार चली गई तो जो काम आगे बढ़ा था वह आप 1-2 महीने में नहीं कर पाए, 17 महीने लग गए, आपसे नहीं हुआ। तो आप अपने विभाग की समीक्षा करिए ना, कि आपने कहा था 90 दिन में हम हॉस्पिटल में ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या हो गया 90 दिन में आपके हॉस्पिटल का? आपने हॉस्पिटल को और बीमार कर दिया। आप जितना अस्पताल था वो और बीमार हो गई। हॉस्पिटल से आपके पास जो विभाग था सबकी हालत खराब हो गई। आप सड़क का जो ग्रामीण कार्य रख लिए, सड़क का जो एनडीए ने सड़क बनाया उसका मेंटेनेंस 17 महीने में आप नहीं कर पाए। तो ये सब जब गिनती होगी तो एक लंबा लिस्ट निकलेगा कि 17 महीने 5 विभाग रख करके केवल जो आपका सिस्टम रहा है कि नौकरी के बदले जमीन, वैसे काम के बदले पैसा लेने का काम आपने किया है। वो भी वक्त आएगा तो उसका भी हिसाब किताब किया जाएगा, चिंता मत करिए। एनडीए की सरकार बनते ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू हो गई। आरोप आप लोगों पर लग रहा है, और साफ साफ तेजस्वी यादव वो मीसा भारती ये कह रही हैं कि डर गए हैं बीजेपी वाले। मीसा जी अभी चक्कर में होंगी दोबारा राज्यसभा जाने का, तो वो सब उनका अपना पारिवारिक मामला है। बीजेपी क्या डरेगी? बीजेपी लालू यादव से नहीं डरी तो तेजस्वी से डर जाएगी, अमिषा से डर जाएगी, ब्याही हुई हम लोगों की बेटी है उससे डर जाएंगे हम लोग सम्मान करते हैं, हमारी बहन है, बेटी है, वो सम्मान करते हैं। लेकिन डर जाएंगे, ये किसने कह दिया डर जाएंगे? जब 2 थे तब नहीं डरे, अब तो देख ही रहे हैं कितने संख्या में है, लगातार कब से सत्ता में है। ये सब कोई विषय नहीं है। काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए राजनीति में, विकास की बात होनी चाहिए राजनीति में, इस पर चर्चा होनी चाहिए राजनीति के अंदर। और सरकार बदलने से ईडी और इस संबंध का कोई लेना देना नहीं है। शायद वो भी सरकार में अगर रहते तब भी ईडी ने जो समय तय किया था उस पर पूछताछ उनसे होती, वो बच नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उसको तो भोगना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आने वाले दिनों में मतलब नौकरियां और बहालियां तो आने वाली है ना? निश्चित रूप से। अरे हम लोग तो जब थे उस समय हमारा तो 17 महीना खराब हो गया। हमने तो टीवी चैनल पर एकदम जिम्मेदारी के साथ कहा था मौर्या होटल के अंदर
कि हम लोग जब अगले चुनाव में जाएंगे तो 19 लाख रोजगार बिहार में खड़ा करने के बाद ही जाएंगे। हम लोग उस पर तेजी से काम कर रहे थे। 6 महीना हमारा कोविड में खराब हुआ। ये जितनी वैकेंसी आई है वो एनडीए का जो 20 में सरकार बनी 18 महीना उसके वर्किंग का था। एक दिन में कोई वैकेंसी नहीं आती है। जान लीजिए, कोई आज सरकार बदले और कल खड़ा होके कह दे कि आज से वैकेंसी आ गई। वैकेंसी आने की भी एक प्रक्रिया होता है। कोई भी वैकेंसी आएगी उसका एक प्रक्रिया है। तो जो हम लोगों ने काम किया उसी में कुछ बहाली हो गई और लोग क्रेडिट लेना शुरू कर दिए कि हमने करा लिया। मुख्यमंत्री तो वही थे। जब वैकेंसी आई उस समय एनडीए के मुख्यमंत्री थे। जब बहाली, उसमें आधी बहाली एनडीए के समय में हुई, आधी बहाली के समय सरकार संजोग से बदल गई और महागठबंधन के समय कुछ बहाली हो गई। तो मुख्यमंत्री को क्रेडिट कि उप मुख्यमंत्री को क्रेडिट, किसको क्रेडिट? मैं क्रेडिट के उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये बात सच है कि बिहार में जितनी अभी तक बहाली हुई है इस 20 के बाद वो सारा का सारा एनडीए का किया हुआ है। एनडीए के समय का वैकेंसी है और वही बहाली हुई है और फिर एनडीए सत्ता में आई है। तो आप नोट कर लीजिए ये बात कि बिहार का सर्वांगीण विकास होगा। केवल रोजगार सृजन का काम हम नहीं करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी शानदार काम करेंगे, हम आईटी के क्षेत्र में भी जानदार काम करेंगे। अब ये एक दिन मैं देख रहा था, लिख रहे हैं कि आईटी पॉलिसी हमने लाया। वो आईटी पॉलिसी की 3 बात बता दें उनका मंत्री, जो पूर्व मंत्री हैं, उस आईटी पॉलिसी में क्या 3 बात लिखा हुआ है बता दें, उसका क्या मतलब है बता दें। तो आप मेरे से आकर वेट लगा दीजिए इस बात का। पूरी की पूरी आईटी पॉलिसी, मान्यवर अभी प्रधान सचिव बन गए हैं संतोष कुमार मल जी, उस समय सेक्रेटरी थे। हम लोगों ने 15 से अधिक सीटिंग लगाई थी आईटी पॉलिसी के लिए और पूरे देश के आईटी का अध्ययन किया था, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे नोएडा गुड़गांव हो, और सारी पॉलिसी का अध्ययन करके बिहार की सुपर पॉलिसी बनाने का काम किया था। और ये बात सच नहीं है कि 5 अगस्त 22 को उसका प्रेजेंटेशन चीफ सेक्रेटरी के यहाँ हुआ और उसके बाद सीएम साहब के यहाँ उसका प्रेजेंटेशन होना था। 9 को सरकार चली गई और बनी हुई आईटी पॉलिसी को लाने में इनको 1.5 साल लग गया। तो ये धीमी गति के सिपाही हैं, धीमी गति के चलने वाले लोग हैं। हम लोग तो तेजी से काम कर रहे थे। जब पोल खोलूंगा तो ये संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। ये कह रहे हैं आईटी पॉलिसी बना दिया, बता तो दें आईटी पॉलिसी में लिखा हुआ क्या है, क्या पॉलिसी लाए हैं आईटी के अंदर। तो डिबेट करने के लिए मैं चौराहे पे खड़ा हूं। मैं आईटी मिनिस्टर था, पूरी आईटी पॉलिसी मैंने बनाई है और हमारी टीम ने बनाया है बैठ करके। एक एक चीज मैंने खुद से समाहित किया है। ऑफ द कैमरा जरूर उस समय के हमारे टीम के लोग बात करेंगे, जो सेक्रेटरी थे या नीचे के लोग थे वो बात करेंगे कि कितना मेहनत हुआ है आईटी पॉलिसी पे। तो ये तो हमले यहाँ मिथिला में कहावत है कि बजते छीता हारलों को ना, बोल ही रहे हैं तो हम हार कैसे गए। यही है, थुथुरलॉजी में पीएचडी है लालू यादव का पूरा परिवार। जनरल पढ़ाई में तो 9वीं फेल हैं और थुथुरलॉजी में पीएचडी हैं। तो जो मन है बोलें, जनता सब देख रही है, फिर हिसाब करेगी। देखिए, तो लालू प्रसाद यादव से हम नहीं डरे तो क्या तेजस्वी यादव से डर जाएंगे? क्रेडिट की होड़ चल रही है। नौकरियों को लेकर क्रेडिट तेजस्वी यादव एक तरफ ले रहे हैं तो नीतीश कुमार ने भी आज जवाब दे दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा थे, जिन्होंने जवाब लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को दे दिया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।